Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's a pleasure meeting with everyone in TSO 2. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आज कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ। बहुत लंबे समय से हम लोगों ने SWC नेशनल कैंप कराया है और मैं इस बार कुछ नए अनुभव को देखती हूँ हमारे बीच में, क्योंकि हर साल का कैंप ज़रूर होता था, लेकिन इस बार जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच थे कम से कम 70 to 80% न्यू कमर्स थे। I got this invitation from a brother Abraham and from brother Atul, and it was a pleasure meeting for me to come to Raipur. It was a very new place for me. They have invited, and this is my first time that I am coming and meeting with such people, those who are really anointed and blessed by the God. The first day when I attended, it was really beautiful and the God's presence was there. Pastor Prahlad presented the opening sermon and it was really blessed and touched by everyone, and we feel the presence of the Lord over here. मुझे कल का मास प्रेयर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पर अभी उस टाइम पे चर्चेज़ में ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाता हूँ मेरी ड्यूटी की वजह से, तो मैं मास प्रेयर ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाता हूँ। बट यहाँ पर जब मेरे को यहाँ पे मास प्रेयर में प्रेयर करने मिला, सब कुछ एकदम एक एनर्जी ही अलग थी। ऐसा लग रहा था एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा था गॉड के साथ, और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पास्टर्स हैं, एक्सपीरियंस पास्टर्स हैं, वो आकर के हमें बता रहे हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज मतलब जितना भी ओवरऑल यहाँ पे हुआ गेम्स, उसमें से मैंने पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था, और जो नया नियम है और जो पवित्र बाइबल से मैंने लिया था एक वचन, उसके आधार पे मैंने पेंटिंग बनाया था, और आप ढूंढ सकते हो उस वचन को बाइबल में, नया नियम में। वो इब्रानियों 4 उसका 19 है, और वो बहुत अच्छा वचन है और कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन से वो रिलेट करता है। और उस डायग्राम में मैंने ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जब परमेश्वर का वचन हम मनुष्य के अंदर काम करता है, तो परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार हो जाता है, और वो उस वचन के न्याय हमारे जीवन में कार्य करता है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें सोचने में मजबूर कर देता है कि अभी की जनरेशन में हम किस रीति से परमेश्वर को लेके इस संसार में आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने कुछ चीज़ मेरे हार्ट में डाली और वो चीज़ों को मैं ओबीडियंस में लेके आने वाली हूँ, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और आज जब इन बहनों से मैं मिली, उन्होंने जो कुछ भी शेयर किया, उससे पता चलता है कि मतलब लोग परमेश्वर के लिए कितने पैशनेट हैं और वो जानना चाहते हैं कि जीवित परमेश्वर कौन है, और अपनी लाइफ में ओबीडियंस को लेके आ रहे हैं, परमेश्वर के लिए बढ़ रहे हैं चीज़ों में। तो वो चीज़ देख के मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग परमेश्वर के लिए ओबीडियंस को लेके आते हैं, जब लोग अगेंस्ट रहते हैं, पर क्योंकि वो लोग जानते हैं कि वो लोग सच्चाई में चल रहे हैं, सत्य में चल रहे हैं, और इस चीज़ के लिए वो लोग स्टैंड लेते हैं परमेश्वर के लिए। हम देख नहीं पाते हैं परमेश्वर को अपनी नंगी आँखों से, लेकिन तब भी विश्वास के साथ, हियाव के साथ अपने परिवारों में, अपने कलीसिया में खड़े होते हैं। और वो चीज़ मुझे आज जिन बहनों से मैं मिली उनसे सीखने को मिली। इस मॉर्निंग सेशन में हम लोगों ने बहुत बेसिक चीज़ों पे बात करी जो एक्चुअली में हम सब कभी ना कभी फेस करते हैं, और हम लोगों ने सीखा कि हम कैसे इंटेंशनली बाइबल स्टडी को करें, इंटेंशनली हम प्रार्थना को करें, इंटेंशनली हम वर्शिप को करें, ताकि हम परमेश्वर में मजबूत होने पाए, प्रभु में मजबूत होने पाए। तो ये चीज़ आज हम लोगों ने शेयर करी, हम सब ने एक साथ एक दूसरे की जर्नी शेयर करी और बहुत मज़ा आया। जो ये सेशन हुआ उसमें मुझे जो मालूम चला कि जो डायरेक्शन मिलनी चाहिए लोगों को, जो नए बिलीवर आ रहे हैं प्रभु में, जो बढ़ रहे हैं प्रभु में, उनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है प्रभु में, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं बहुत सारी बातों को लेके। और अभी मैं मॉर्निंग सर्विस में थी, और इस मॉर्निंग सर्विस में हम लोग 5-6 बहन लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई, और एक छोटे से मीटिंग में मैं इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करी अभी कि कई ऐसे बच्चे थे जो फर्स्ट टाइम ऐसे रिट्रीट में हमारे साथ जुड़े,
आए और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर किया। लेकिन हम लोग इस विशेष एक टॉपिक में हम लोग आकर अटके कि हमारे जीवन में पर्सनल प्रेयर क्यों ज़रूरी है, और इस विषय में हम लोग आपस में डिस्कशन करें, हम लोग बात करें, क्योंकि हमारे जीवन में यदि परमेश्वर के साथ में एक्सपीरियंस नहीं है, अगर हम रोज़ दिन प्रभु के साथ में एक क्वाइट टाइम नहीं हम लोग स्पेंड करते हैं, तो हमारे जीवन में जो जीने का तरीका है हम उसे बहुत ज़्यादा उस अंधकार या गर्त में लेकर जाते हैं, जिसके द्वारा हम लोग कभी भी परमेश्वर के साथ प्रभु के आगे बढ़ने में हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो हमारे जीवन में पर्सनल प्रेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस विषय में हम लोगों ने बातचीत किया। मैंने बहुत सारी मीटिंग अटेंड करी है और कई यूथ कैंप्स में गया हूँ और वहाँ का मैंने वर्शिप देखा है किस तरीके से होता है। लेकिन जब मैं यहाँ आया, इस यूथ कैंप में आया, तो मैंने यहाँ पास म्यूज़िक का एक अलग ही अनुभव किया। मैंने प्रभु की जो संगति है उसको मैंने और नज़दीकी से, जो पवित्र आत्मा है उसको मैंने आते देखा है। मैंने देखा है कि लोग किस तरीके से, जो साथ वाले हैं, जो फ्रेंड्स हैं, किस तरीके से प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि ये जो म्यूज़िक है वो एक परमेश्वर से एक अलग तरीके से जोड़ रहा है। इसके जो म्यूज़िक्स हैं, जो गाने हैं, जो ड्रम्स हैं, वो एक खुद को मुझे एक प्रभावित कर रहा है कि मैं बजाता नहीं म्यूज़िक, लेकिन ये मुझे इनकरेज कर रहा है कि मैं भी बजाऊं, जिससे कि जो प्रभु की महिमा वो और हो सके। मेरे तो जिस तरीके से उनके थ्रू हो रहा है उसी तरीके से मेरे साथ भी हो सके, जिससे कि मेरे लाइफ से एक नया चैप्टर म्यूज़िक के थ्रू प्रभु से कनेक्ट होने का एक मौका मिलेगा। कल का जो रिट्रीट, आज सेकंड डे है और कल का जो रिट्रीट का सेशन था शाम को, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं प्रेयर में क्या बोलूँ। अगल बगल वालों को देखी, उनकी प्रार्थनाएं सुनी, मैंने बहुत प्रार्थना कर रहे थे, मांग रहे थे पिता से। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, क्या मांगूँ पिता से। लेकिन जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा से मुझे भरा तो मेरे मुंह अपने आप खुलने लगे, मैं बोलने लगी, प्रार्थना करने लगी, मांगने लगी। मेरे मन में जो भी आ रहा था मैं वो सारी चीज़ें बोलने लग गई। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और वो समय मेरे लिए बहुत अच्छा था और वो समय बहुत ख़ास था कि वहाँ हम लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छा समय था। So the second day was also very anointed because we all received the God's perfume in our life. And we are taking that perfume with us. And the third day was very touching to everyone because we don't want to go from here. It was the last day. The message again was so beautiful, the worship was so beautiful, and the people were really connected to each other, and we were moving forward and feeling that we are such a family that we don't want to leave anybody. आज TS2 का लास्ट डे था और मैं पर्सनली कहूँ तो आज मैं बहुत आशीषित हुई। मतलब सामर्थ से भरी और मेरे दिमाग में जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे उनके आज मुझे जवाब मिले। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन सवालों के जवाब भी हैं, एग्जिस्ट भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर की दया से प्रभु के दास ने जो सरमन सुनाया, मतलब इतने इजी तरीके से उस मेरे सवालों का जवाब मिल गया जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मैं आज बहुत आशीषित हुई उनके सरमन से और आज मैं बहुत आनंदित भी हुई और बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। जो मतलब काफ़ी दिनों से मैं एक मुरझाए हुए पौधे के समान फील करती थी, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में क्या नहीं, बट आज मैं बहुत एनर्जेटिक हुई। प्रभु के दास ने जो सरमन सुनाया और आज बहुत मतलब हमने गीत गाए और बहुत भजन गाए, गीत गाए, परमेश्वर की आराधना करी, महिमा करी, तो मैं आज बहुत आशीषित हुई। मेरा नाम अतुल टोपो है और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ और इस कैंप में मैं पिछले कुछ सालों से आ रहा हूँ और उसके बाद में कई मेरे एक्सपीरियंस जब मैं देखता हूँ कि प्रभु का आशीष इस SWC मिनिस्ट्री के ऊपर बहुत आयत से बढ़ता ही जा रहा है और लोग इससे जुड़ते ही जा रहे हैं। एक क्रांति की तरह है और जब लोग जुड़ते हैं परमेश्वर से तो उनका परिवार जुड़ता है और प्रभु यही चाहता है कि हम परिवार और हर व्यक्ति को परमेश्वर से जोड़ें। ये समय आ गया है कि हमारे को यहाँ से जाना होगा, सबको अलविदा कहना होगा, लेकिन हम इस विश्वास के संग जा रहे हैं कि प्रभु की उपस्थिति हमारे संग है और हम सच एक दिन फिर से मिलेंगे और फिर से इस प्यार को, इस प्रेम को फिर से दुगना चार गुना आपस में एक दूसरे के संग मनाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये नेक्स्ट मीटिंग जल्दी ही हमारे बीच में हो ताकि हम एक दूसरे से मिल सकें।
तब तक प्रभु हम सब की सहायता करे, मदद करे। आप सभी को मेरा प्रेम भरा जय मसीह की। थैंक यू। बाय, बहुत अच्छा लगा मैं कैंप में। बाय। इतना बेकार लग रहा है, क्या बताऊँ यार। बहुत खुशी हो रहा है, कंफ्यूज कर दिया माइंड, बहुत ठीक लग रहा है। इसका 50 रुपए कटेगा है ना। ओवर एक्टिंग का। तो आप सभी का बहुत स्वागत था और अब समय जो है वो जाने का है और हम यहाँ रुके नहीं हैं। हम यहाँ पर अपने आप को फिर से एक नए खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ, एक नए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में अपने अपने घर की ओर ज़रूर जाएंगे। और हम इस कैंप को एक ऐसी बात समझे जो हमारे जीवन में सबसे ब्लेस्ड है। वो ये बात है कि यीशु हमको मिल गया है और हम इसी के साथ जाएंगे। और जितने भी आप सभी आए हैं सबको बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में हम आपको बिल्कुल अपने जीवन में, अपने प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। थैंक यू सो मच। SWC मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो ये केवल एक ग्रुप नहीं है, ये परमेश्वर की सोच है जो हम सभी के ऊपर है और हम उस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। और जितने बेटरमेंट इन दिनों हम देखते हैं, पिछले कई सालों से परमेश्वर ने इतनी आशीषों से नवाजा है कि कई सारी चीज़ें बेहतर होती चली गई हैं और लोग जुड़ते चले गए हैं। और ये सब प्रार्थनाओं का असर है।